दीपक और घंटी रोज धोने वाले कान खोलकर सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। महाराज, अभी जो शिव महापुराण कथा हुई थी, उसी में किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हम प्रतिदिन ही सभी कार्य सही से करते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं रहती है, धन टिक ही नहीं पाता है, घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। तो भक्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। भक्तों, जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, परंतु ये एक बात हमेशा ही याद रखिए कि पूजा मंदिर में रखें दीपक, घंटी और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ये गलतियां न करें, वरना बुरा समय आते देर नहीं लगेगी। आपके द्वारा की गई इन छोटी छोटी गलतियों से घर में बरकत तक रुक जाती है, घर परिवार से खुशियां अचानक चली जाती हैं, और घर में गरीबी ऐसे पैर जमा लेती हैं तो जो चाहकर भी समाप्त नहीं हो पाती हैं। भक्तों, हो सकता है आपके द्वारा भी ये गलतियां प्रतिदिन ही की जा रही हों, इसलिए घर में हमेशा अशांति बनी रहती हैं, पैसा पास में टिकता नहीं है, हर कार्य में असफलताएं मिल रही हैं। तो भक्तों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इसे आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि यदि आप भी कोई गलती कर रहे होंगे तो आपकी वह गलती भी आप सुधार सकें। तो भक्तों, यदि ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई वस्तुओं को पवित्र मान करके अपने पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखना शुभ हैं और कौन सी चीज़ें रखना अशुभ। दीपक कितने बजे और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब और कितनी बार बजाना चाहिए, दीपक रोज धोना सही है या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए, और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो भक्तों, पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भगवान की पूजा अर्चना जरूर करता है। कई लोग मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाते हैं, कई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, और कई भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रतिदिन एक लोटा जल समर्पित करके भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं। यानी कि सबका अपना अलग अलग भाव रहता है, और हमें इस पूजन का फल भी अवश्य मिलता है। लेकिन कई बार हमारे द्वारा की गई पूजन में छोटी छोटी गलतियां भी हमारे इस पूजन का फल समाप्त कर सकती हैं। अब भक्तों, कई लोग इन गलतियों को छोटी समझकर के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पूजा मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। यानी कि दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1 या 2 बार, धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए, मिट्टी के दीपक का सही उपयोग और इसे रखने के क्या नियम है, साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ होता है, घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजना सही है या नहीं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक के बारे में। तो भक्तों, साधारण सा दिखने वाला ये दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर जब इस दीपक को लगाया जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों, जब यही दीपक पूजा मंदिर में जलाया जाता है तो इसके नियम भी बदल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, हर बार एक नया मिट्टी का दीपक रखना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और वास्तु दोष भी दूर रहता है। अब भक्तों, बात आती है धातु के दिए की। तो भक्तों, आपने देखा भी होगा कि कई लोगों के पूजा मंदिर में पीतल या फिर तांबे का दीपक रखा होता है, और भक्तों, इसका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा होता है, और मात्र इन्हें जलाना ही काफ़ी नहीं है, इनकी शुद्ध भी आवश्यक है। इसीलिए इन्हें प्रतिदिन रोज धोकर और गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से दीपक धोने पर यह पवित्र और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती हैं। अगर आप हफ्ते में केवल 1 से 2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको पूजा मंदिर के दीपक को प्रतिदिन अवश्य ही धोना चाहिए। अब भक्तों, बात करते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली घंटी के बारे में। भक्तों, पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और पूरे वातावरण में सकारात्मक फैला देती है।
लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। और सबसे शुभ घंटी वही होती है जिस पर गरुड़ भगवान की नक्काशी होती है, इसे गरुड़ घंटी भी कहा जाता है और इसे अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। अब सवाल आता है कि घंटी को कब और कितनी बार बजाना चाहिए। तो भक्तों, जब भी आप भोग लगाते हैं उस समय आपको घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपके भोग को जल्द ही स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या फिर लगातार नहीं बजाना चाहिए। 5 बार घंटी बजा करके फिर रुक जाना चाहिए और घंटी हमेशा अपने दाहिने हाथ से ही बजाए और उसका मुख पूजा स्थल की ओर ही रखें। इसी के साथ घंटी को सुबह की पूजा में अवश्य बजाना चाहिए और शाम की पूजा में भी घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। लेकिन देर रात्रि घंटी बजाना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि रात्रि में भगवान के शयन का समय होता है। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप मंदिर में जाएं, खासकर घर से बाहर वाले मंदिर में, तो जब आप मंदिर में प्रवेश करें उसी समय आपको घंटी बजाना है। मंदिर से बाहर निकलते समय आपको घंटी नहीं बजाना है। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये सिर्फ आवाज़ नहीं होती है, ये भगवान को संकेत होता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ। एक बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और आप अपना पूजन आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको पूजा से संबंधित कुछ आवश्यक नियम भी बता देते हैं। सबसे पहले तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह सबसे शुभ दिशा मानी गई है, क्योंकि इसी दिशा से सूर्य भगवान की पहली किरण धरती लोक पर आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा में मुख करके पूजा करना बहुत अधिक लाभ प्रदान करवाता है। इसी के साथ भक्तों, घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसी के साथ भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए, और भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसी के साथ पूजा करते समय हमेशा कोई आसान या चटाई बिछाकर ही आप बैठे, ये न केवल आरामदायक हैं बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। और ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, पूजा मंदिर में कभी भी सड़े बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें, क्योंकि ऐसे फूल अशुभ माने जाते हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। तो पूजा मंदिर में हमेशा ताज़ा, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाए तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, जिस कमरे में भी आप सोते हैं उसमें पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको इस कमरे में मंदिर बनाना पड़े तो रात के समय उस पर एक पर्दा अवश्य लगा दें, ताकि रात्रि में मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा से आपके विश्राम में कोई समस्या ना आ पाए। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। इसी के साथ पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र या कपड़े नहीं पहने, क्योंकि ये रंग शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए आपको हमेशा पूजा में शुभ और हल्के रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो पूजा मंदिर में एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या प्रतिमा न रखें, क्योंकि एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम कर सकती हैं। तो पूजा मंदिर में एक भगवान की केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। इसी के साथ भक्तों, घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे हमेशा सही दिशा में ही रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही शिवलिंग की स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी ना रखें। इसी के साथ पूजा मंदिर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें न रखें।
टूटी हुई मूर्तियां पवित्रता को काम करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है, अतः इन्हें शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दीजिए। इसी के साथ शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में सुख समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें, क्योंकि गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। इसीलिए पूजा स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भक्ति में लग सके। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दें। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी ना जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक, खासकर तेल और घी के भी ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक ना जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इसी के साथ भक्तों, दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो। जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है। ये नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लो, मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसीलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं तो इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। भक्तों, अब पूजा मंदिर से जुड़े कुछ नियम जिनका आपको पालन करना चाहिए। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए, और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। तो भक्तों, यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।